जिसकी सच्ची श्रद्धा होती है उसका बेड़ा पार होता है। कहीं कहीं लोग जयकारा लगाते हैं, सांचे दरबार की जय। अब सांचा दरबार है किधर? श्रद्धा तो जीवों में है, श्रद्धा तो आत्मा का गुण है, श्रद्धा तो प्रत्येक व्यक्ति में है। और आप खासकर भारत में देखें तो ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल हो जाएगा जिसमें श्रद्धा ना हो। नास्तिक आदमी मिलना हिंदुस्तान में, भारत देश में बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी को तो मानता ही होगा, कोई ना कोई उसका गुरु होगा, कोई ना कोई उसका चेला होगा, कोई ना कोई उसका भगवान होगा, कोई ना कोई उसका आका होगा। यहाँ तो सारे के सारे लोग श्रद्धालु हैं। आप देख लो, ढेर सारी गाड़ियाँ और बसों में भी देखो ना तो उसमें भी किसी ना किसी की फोटो मूर्ति लगी होगी। ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर के गले में देखो तो उसके गले में भी कोई ना कोई लॉकेट पड़ा होगा। और इस तरह से देखें तो पूरा देश बड़ा श्रद्धावान है, आस्तिक है। इस टाइप से देखें तो आस्था है सभी के भीतर किसी ना किसी के प्रति। बोलो, अपन जब इधर जाते ना तो अशोक ट्रैवल्स, उसमें भी कोई ना कोई मूर्ति सबने लगा रखी है। मतलब यह है कि नास्तिक आदमी ढूंढना मुश्किल है। अब नास्तिक आदमी ना होने पर भी सम्यक दृष्टि कितने हैं? आस्था, श्रद्धा आत्मा का एक गुण है और वो सब में है, जिसमें भारत देश में तो अधिकतम जीवों में, मनुष्यों में एक तरह की आस्था पाई जाती है। रूस का हो या कुछ देश ऐसे का हो कि जहाँ नास्तिक लोग होते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं। बाकी दुनिया में भी किसी न किसी देवता, किसी न किसी भगवान की मान्यता है। ऐसे में क्या इतने सारे जो मानने वाले लोग हैं, श्रद्धा वाले लोग हों, वो सब सम्यक दृष्टि हैं? सम्यक दृष्टि हैं क्या? जिसकी दृष्टि सम्यक है वो सम्यक दृष्टि है, जिसकी दृष्टि मिथ्या है वो मिथ्या दृष्टि है। इसका भी अर्थ समझ में नहीं आता है। कभी कभी कोई युवक पूछने लगते हैं कि जो भी शास्त्र उठाओ सबकी शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, देवशास्त्र गुरु से होती है, 7 तत्वों से होती है। सम्यक दर्शन मतलब क्या? तो सम्यक दर्शन का सीधा सीधा अर्थ है जो वस्तु स्वभाव है उसको वैसा जानना, मानना, श्रद्धा करना। जो वस्तु व्यवस्था है, जो तत्व श्रद्धा है, जो 6 द्रव्यों की व्यवस्था है, उसको वैसे जानना, वैसे मानना, वैसे समझना, वैसे प्रतीति करना। अगर यह जीव सर्वज्ञ की श्रद्धा करने लग जाए तो इसका आधा भार तो यूं कम हो जाए। आकर्तृत्व स्वभाव की श्रद्धा करने लग जाए तो जीवन में बड़ी शांति आ जाए। लेकिन कई बार वो सब पढ़ लेने के बाद भी वो जीवन का हिस्सा नहीं बन पाता। तो सम्यक दर्शन का सीधा सीधा अर्थ है सच्ची वस्तु व्यवस्था, सर्वज्ञ से आए हुए ज्ञान के बल पर 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि को भली भांति जान करके उनके अस्तित्व, उनकी उपस्थिति की श्रद्धा होना और प्रत्येक का अपना अस्तित्व है। मैं किसी का कोई कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं खुद एक ज्ञान घन चैतन्य आत्मा। ऐसी आत्मरुचि, आत्म प्रतीति होना, ऐसी दृष्टि बहुत कम लोगों की है। ढेर सारे श्रद्धालु हैं, वो श्रद्धा उनकी झूठी है कि सच्ची है? बताइए, बोलो। श्रद्धा की तरफ से ही केवल विचार करो ना तो श्रद्धा तो श्रद्धा है। हमारी तो 1000% श्रद्धा है।
अमुक देव पर, अमुक देवी पर, अमुक पीर पर, पैगंबर पर, और उसके पीछे कट मरते हैं। अगर उनका पक्का ना हो वो श्रद्धा, अब इसको सच्चा की जगह अपन पक्का बोलो, पक्का ना हो तो वो ऐसा क्यों करें? इसका मतलब पक्की ही श्रद्धा। पक्की तो है लेकिन सच्ची क्यों नहीं है? सच्ची कहोगे? क्या आप महावीर स्वामी भगवान पर ही श्रद्धा रखोगे तो सच्ची है, और बाकी औरों पर रखोगे तो कच्ची है? ऐसा कोई तर्क कर सकता है? तो इसको ऐसे समझो कि श्रद्धा तो इसकी पक्की है, लेकिन श्रद्धा स्थान इसका गड़बड़ है। जिस पर, जिस व्यक्ति पर, जिस वस्तु पर, जिन लोगों पर ये श्रद्धा कर रहा है वो उस टाइप के नहीं हैं जिस टाइप के लोग श्रद्धा के पात्र होना चाहिए। न वो सच्चे देव हैं, न वो सच्चे गुरु हैं, और न वो सच्चे शास्त्र हैं। आप कहो क्यों? तो क्या जो जैन मानेंगे वही सच्चे? नहीं, उसके लक्षण हैं, उसका एक सिस्टम्स है, उसका एक रूल्स है, उस पर उसका एक सांचा है, उस पर जो फिट बैठ जाए वो सच्चा देव, सच्चा शास्त्र, सच्चा गुरु। दुनिया के किसी कोने में हो, किसी धर्म में हो, किसी तरह के संप्रदाय में हो, किसी मान्यता में हो, अगर वह 18 दोषों से रहित है तो वह सच्चा देव है। भूख प्यास आकुलता व्याकुलता झगड़ा टंटा राग देश मोह जिसे नहीं है वो सच्चा देव है। और जो नृगंत हैं, उपसर्ग परिचय को जीतने वाले, ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले, 28 मूल गुण के धारी हैं वे मुनिराज सच्चे गुरु हैं। जीवों के प्रति अथाह दया जिनके चित्त में है, और धर्मोपदेश का मार्ग जिनने जन कल्याण के लिए स्वीकार किया है वो सच्चे गुरु। और सच्चे शास्त्र जिसमें आत्म कल्याण की बात है, जिसमें भेद विज्ञान कराया गया है, जिसमें दया और परोपकार की चर्चा है, और जिसमें आपकी आत्मा को खुद परमात्मा स्वरूप कैसे उपलब्ध हुई पूरी क्रिया विधि बताई है, ऐसे शास्त्र। ये श्रद्धा स्थान सच्चे श्रद्धा स्थान, सच्चे श्रद्धा स्थान के प्रति की गई श्रद्धा सच्ची श्रद्धा, और झूठे श्रद्धा स्थान पर की गई श्रद्धा झूठी श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा कहलाएगी सम्यक दर्शन, और झूठी श्रद्धा कहलाएगी मिथ्या दर्शन। राजा श्रेणिक वह भी अपने प्रारंभिक जीवन काल में मिथ्या दृष्टि था। क्यों मिथ्या दृष्टि था? क्योंकि उसकी जो मान्यता थी वो लाल कपड़े वालों को गुरु मानता था। हैं? क्षणिकवादी सौगत को भगवान मानता था, और जिन शास्त्रों में हिंसा की बातें हैं उन्हें शास्त्र मानता था। बाद में उसकी जब आंखें खुली तब उसे सच्चे देव शास्त्र का ध्यान आया कि हो ऐसे वीतरागी मुनि होते हैं, ऐसे सच्ची जनवाणी हैं, और ये महावीर भगवान सचमुच ये है देवता, ये हैं देवाधिदेव। तो श्रद्धा तो लोगों की पक्की है और उनकी दृष्टि में सच्ची है, लेकिन श्रद्धा स्थान झूठा होने से श्रद्धा भी झूठी हो गई। झूठ का आलम्बन लिया है तो आप भी झूठे ही सिद्ध हो जाने वाले हैं। आप कितने ही सच्चे हैं, आपकी समझ में वो सच्चा है क्या? आप गए और ज्वेलर्स की दुकान पर से सोने की चेन खरीद करके लाए, ठीक है? आप लोगों की दुकान पर से कोई चेन खरीद करके लाया और पहन करके अकड़ के घूम रहा आराम से कि मेरे गले में
5 तोले की चैन है, और तभी और कोई ज्वेलर्स देखता है और हैं भाई बहुत चैन तो तुमने बहुत बढ़िया पहन रखी है, तो ये भी कहता हाँ हाँ ये जो है हमने अमुक के यहाँ से खरीदी है, शुद्ध सोने की है। और वो कहे कि अरे नहीं नहीं शुद्ध सोने की नहीं है, इसमें तो कुछ मिलावट है। अभी तक उसकी श्रद्धा पक्की सच्ची थी कि अमुक बेचने वाला भी सही, मैं भी एकदम 5 तोले की सोन वाला एकदम सही। लेकिन जब पोल खुलती है कि इसमें 5 तोला नहीं है, कितना मिलाया है बोलो? कितने % मिलाना पड़ता है? अरे तुम तो अपनी दुकान की बात करने लगे। लेकिन मिलावट करने वाले लोग उसमें आधा तक मिला डालते हैं, इस टाइप का धातु की कोई पकड़ ना पाए। और जब ये जो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं भी यही व्यापार करता हूँ और बहुत गहराई से करता हूँ, यूँ अभी बता देता हूँ कि कैसे सच्चा सोना नहीं है, कैसे इसमें आधा मिलावट है, तब बाद में कहो तो ये झगड़ पड़े कि नहीं कि मैंने जिससे यहाँ ख़रीदा है वो मेरा दोस्त है और बरसों से मैं वहीं से ख़रीदता हूँ और तुम झूठे हो और तुम मुझे लूटना चाहते हो, कहो झगड़ा करने लग जाए, कहो सिर फोड़ने लग जाए, नहीं मानेगा। लेकिन अगर उस सामने वाले के प्रति उससे कोई स्नेह है, भावना है, श्रद्धा है, अपनापन है, या इसके भीतर का कुछ अहम टूटा है, कुछ सरलता आई है, तो कहेगा हाँ हाँ भाई आप बताओ तो सही, मैं इसे सोना ही मान रहा था, लेकिन आप बताओ तो सही कि सोना है कि नहीं। और बताने पर धीरे धीरे स्वीकार कर ले तो फिर इसके ध्यान में आ जाएगा कि श्रद्धा अभी तक जो इसकी मान्यता है उस हिसाब से वो पक्की है, उसी की नज़र में सच्ची है, लेकिन श्रद्धा स्थान सच्चा ना होने से वो झूठी है। पकड़ में आ जाता है कि ये असली सोना नहीं है, इसमें तो आधा तो क्या मिला हुआ है, कॉपर मिला हुआ है। अब वो उतना अकड़ के नहीं चलता, क्यों? उसे पता पड़ गया है कि ये अब असली सोना को असली मानता है और सहज जीवन जीने लगता है और अब असली को पाने की ही कोशिश करता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के संबंध में समझना, जीवों की श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा स्थानों की कमी के कारण से वे बेचारे ठगे गए की तरह कुछ भी जिंदगी भर मानते रहते हैं और कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाते। भाग्यवान हो कि इस कलिकाल में भी वीतराग जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, इस मार्ग की व्याख्या करने वाले हैं, इस मार्ग को दिखाने समझाने वाले भी हैं, और ऐसे सभी संयोग और अच्छे निमित्त पाके भी अगर इस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त ना किया तो सब कुछ बेकार है। कुंद कुंद देव अपने दर्शन पावट में बस केवल इसी एक चीज को लेकर के संबोधित कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन नहीं है, और तुम बहुत बड़े बन करके सम्यक दृष्टियों से नमस्कार करवाने लगे, तुम पद प्रतिष्ठा पा करके धर्मात्माओं को अपने चरणों में झुकाने लगे, तो ज्ञानी कुछ भी भला होने वाला नहीं है। वो सम्यक दृष्टि का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें अगले भाव में स्थावर में पैदा होना पड़ेगा, पशु पंछी बनेंगे, ना बोल सकते, ना चाल सकते, ना कुछ कर सकते। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक हैं। कई बार कोई ऐसे त्यागी मिल जाएंगे कि सम्यक दर्शन का तो ठिकाना नहीं है और बड़े बाबा जी बन गए हैं और भोले भाले श्रावक उन्हें वंदना भी किए जा रहे हैं। अच्छा, ये तो चलो जैनी साधक है और ये तो कह ही सकते हैं कि चलो व्रतों की साधना तो कर रहे हैं, उनके अंतरंग में सम्यक की ज्योत जली कि नहीं जली वो हमें नहीं पता। तो एक बार तो ये ठीक मान लो, लेकिन और देख लो दुनिया में तरह तरह के बाबा जी, तरह तरह के सत्संगी, कितनी गहरी है उनकी सच्चरित्रता, सश्रद्धा, और उन्हीं की मान्यता में लग गए तो क्या मिलेगा।
इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करें, उनके माध्यम से हमें सन्मार्ग में मिलेगा। वो आस्था के सच्चे स्थान हैं और सच्चे स्थानों की आराधना करने से हमारे भीतर की सच्चाई भी उजागर हो जाएगी। झूठों की मान्यता करेंगे तो हम भी झूठे ही बने रहेंगे, किसी भी पर्याय में हो। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन की उपलब्धि बहुत आवश्यक है। बोलते ना, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि स्याचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुपवासिता, है ना दर्शन पावड़ में, कि जिन शासन को, जिन धर्म को छोड़ करके मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता, और जिन धर्म को पाकर के मैं भले दरिद्र हो जाऊं तो भी स्वीकार है। क्यों? क्योंकि हम उसमें आत्मधर्म तो साध लेंगे, तत्व रुचि करके हम आत्मा का कल्याण तो साध लेंगे। खूब बड़े राजा धनवान संपत्ति वाले के यहाँ पैदा हो गए, जिंदगी खाते पीते मौज मस्ती करते करते खत्म हो गई, कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, न अपने सच्चाई की और न सच्चे देव शास्त्र गुरु की। अपने सत स्वरूप को जाने समझें, उपलब्ध हों, यही सम्यक का सार है। सम्यक दर्शन दो प्रकार का, निसर्गज, अधिगमज। पिछले भावों के पुरुषार्थ के कारण से जो इस भाव में सहज रूप से बिना किसी के सहयोग के उपलब्ध हो गया वो निसर्गज। ऐसे ही भान हो गया कि मैं तो ज्ञान घन चैतन्य तत्व हूँ, ये सात तत्व हैं, ये छह द्रव्य की व्यवस्था है, मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, और ऐसी आत्म प्रतीति होना निसर्गज सम्यक दर्शन। और अधिगमज सम्यक दर्शन दूसरों के उपदेश आदि से, प्रवचन आदि से, जिनवाणी के स्वाध्याय आदि से हुआ। अधिगमज कोई सिखाए पढ़ाए, कोई क्लास ले, हम धर्म को समझें। कुछ लोगों की बड़ी रुचि होती है कि कोई बताए, सात प्रकृतियों के मिथ्यात्व की, तीन अनंतानुबंध की, चार ऐसी कर्म की सात प्रकृतियों के उपशमन से अथवा पांच प्रकृतियों के उपशमन से जो होता है वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, पहली बार हो तो।